बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। हमने इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स की लास्ट क्लास में इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स का जो मोशन होता है उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूफ कर दिया था और हमने पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन बना लिया था। अब हम छोटी छोटी सी इक्वेशंस बनाएंगे जी। तो हम सबसे पहले बना रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी की इक्वेशन बना रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी की। ठीक है जी, इसकी इक्वेशन बनाएंगे हम, छोटी सी है जी। एंगुलर वेलोसिटी की इक्वेशन बनाने के लिए अब तक हमने दो एक्सीलरेशन के फॉर्मूले ड्राइव किए, ज़रा चेक कर लें। एक जो है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ये आ गया, ये वाला -k/m(x), और दूसरा जो हमने एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव किया था वो ये प्रोजेक्शन वाले में था, ये वाला -ω²x। इन दोनों फॉर्मूलों को मिलाएंगे हम एंगुलर वेलोसिटी के लिए। तो हमने हमारे पास जो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स होती है उसमें एक्सेलरेशन जो होती है वो कितनी होती है, -k/m(x). ये इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्सेस के अंदर एक्सेलरेशन होती है। जबकि एंगुलर अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है तो जो उसका जो प्रोजेक्शन होता है उसका एक्सेलरेशन हमने कितना निकाला था, -ω²x। इन दोनों इक्वेशंस को अब हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करेंगे हम दोनों इक्वेशंस को, लेफ्ट लेफ्ट बराबर होता है तो राइट भी बराबर हो जाता है। तो ये हो जाएगा जी -ω²x इज इक्वल्स टू -k/m(x). ठीक है जी, दोनों इक्वेशंस को आपने कंपेयर कर लिया। अब हम काटते हैं जी, माइनस से माइनस कट जाता है और x से x कट जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, ω² इज इक्वल्स टू k/m। अब आप क्या करोगे जी, स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ का, ताकि ये ओमेगा के ऊपर से स्क्वायर ख़त्म हो जाए। या आपने दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया, ओमेगा का स्क्वायर जो है वो रूट से कट जाएगा और आपके पास ये एंगुलर वेलोसिटी की इक्वेशन बन गई। ओमेगा इज इक्वल टू √k/m। ये हमारे पास जो है वो एंगुलर वेलोसिटी की इक्वेशन बन गई है। असल में इस इक्वेशन के ज़रिए हम दोनों टाइप के मोशन में स्विच करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है जी कि आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिया हुआ हो और उसके अंदर आपको इलास्टिक कांस्टेंट दिया हुआ हो। आपको इलास्टिक कांस्टेंट तो नहीं था उस फॉर्मूलों में। अब हमें क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को यूज़ करके इलास्टिक कांस्टेंट को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, एंगुलर वेलोसिटी में। इसी तरीके से हो सकता है जी किसी न्यूमेरिकल में आपको ये वाला मोशन दिया हुआ हो जी, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, और डेटा के अंदर आपको एंगुलर वेलोसिटी दे दी हो। अब एंगुलर वेलोसिटी तो नहीं होती इसमें। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की मदद से हम एंगुलर वेलोसिटी को किस में कन्वर्ट कर देंगे, इलास्टिक कांस्टेंट में। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है एंगुलर वेलोसिटी की है और हमने क्यों बनाई है, ताकि हम दोनों टाइप के जो मोशंस हैं, प्रोजेक्शन वाला मोशन और इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, इनके दरमियान स्विच कर सकें। तो ये हमने एंगुलर वेलोसिटी की बना ली जी। अब हमारे पास जो अगली इक्वेशन हमें बनानी है वो टाइम पीरियड की है जी। टाइम पीरियड का एक इक्वेशन बनाते हैं। टाइम पीरियड का एक बेसिक फॉर्मूला जो मैंने आपको शुरू में लिखवाया था जी, वो था 2π अपॉन एंगुलर वेलोसिटी। और अभी आपने एंगुलर वेलोसिटी कितनी ड्राइव की है जी, ये लिखी हुई उसकी इक्वेशन √k/m। तो आप इस फॉर्मूले में ओमेगा की जगह या एंगुलर वेलोसिटी की जगह ये डाल दें, k/m। तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2π अपॉन √k/m। अब नीचे का वैल्यू जो है अगर आप ऊपर लेके जाते हो तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दो। तो t इज इक्वल टू 2π, और अब ये ऊपर आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया, तो अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा m/k। ठीक है, तो ये जो आपके पास रेशियो था जी k/m का, ये डिनोमिनेटर में था, आप इसको ऊपर लेके आ रहे हो, तो आपने क्या करा, इसको जो है रेसिप्रोकल कर दिया, k नीचे आ गया, m ऊपर आ गया। ये आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया छोटा सा। ठीक है जी, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या निकला, t इज इक्वल टू 2π√m/k। अब हम तीसरा जो इक्वेशन बनाएंगे वो है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का हमारे पास हमने जो बेसिक फार्मूले लिखे थे उसमें एक फार्मूला हमने ये लिखा था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। और मैंने आपको बताया था कि जी फ्रीक्वेंसी असल में टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, यानी जो भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है उसको आप उल्टा कर दो, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन जाता है। ज़रा इसको चेक कर लेते हैं ऊपर, ये मैंने आपको लिखवाए थे, कहाँ है जी, ये देखें। टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ क्या है,
1 अपॉन एफ आपने उल्टा कर दिया। यहाँ टाइम पीरियड का क्या है जी 2 पाई अपॉन ओमेगा, आपने उल्टा कर दिया, ओमेगा ऊपर 2 पाई नीचे, फ्रीक्वेंसी बन गई। यहाँ फॉर्मूला क्या है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, आपने उल्टा कर दिया, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऊपर कर दिया, टोटल टाइम नीचे कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी बन गई। तो सीधी जबान में हम ये कहते हैं कि अगर हम टाइम पीरियड की इक्वेशन को उल्टा कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, फ्रीक्वेंसी बन जाती है। तो आपके पास टाइम पीरियड की इक्वेशन क्या ड्राइव किया आपने, ये 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, इसको उल्टा कर दो, फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो ये 2 पाई क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई, और अंडर रूट एम अपॉन के क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो आप इसको, के अपॉन एम। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने बना लिया जी, छोटा सा टिकाऊ। अब आखिरी फॉर्मूला हम बनाने जा रहे हैं वो है काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी के लिए अब हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं, फिर हमारा ये दोनों टाइप का जो मोशन है ये खत्म हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का, अब काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हम और आप सब जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। अब जरा साइड में v स्क्वायर बनाएंगे हम। हमने v की एक इक्वेशन बनाई है जी, आज ही की क्लास में हमने बनाई थी, ऊपर हमने ड्राइव की थी, ओमेगा अंडर रूट x0² माइनस x²। ये आज की क्लास की हमने पहली डेरिवेशन की थी ना, ये वो है। ठीक है जी, आप क्या करो, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। आपने स्क्वायर कर दिया जी, इधर भी स्क्वायर लग गया, ओमेगा पे भी स्क्वायर आ गया, रूट पर भी स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, रूट पर स्क्वायर कट जाता है, क्या बचा जी v² इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर आ गया आपके पास x0² माइनस x²। ठीक है जी, अब ओमेगा का अभी आपने एक फॉर्मूला बनाया जी, ओमेगा का, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम। तो ये फॉर्मूला डाल दें आप, मैं यहाँ से बता देता हूँ, ये फॉर्मूला डाल देते हैं हम। तो v² कितना हो रहा है जी, ओमेगा की जगह आ गया अंडर रूट के अपॉन एम, ओमेगा के ऊपर स्क्वायर है, फिर x0² माइनस x², ये रूट कट गया जी। तो v² क्या आ गया आपके पास k अपॉन एम, और ब्रैकेट में क्या है x0² माइनस x²। तो ये आपने v² बना लिया, बहुत ही सिंपल है बनाना। आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला लिया, वेलोसिटी का फॉर्मूला लिया, आपने स्क्वायर कर दिया, रूट कट गया जी, x0² माइनस x² हो गया, और ये ओमेगा स्क्वायर है, इसका आपने ओमेगा की वैल्यू डाल दी, अंडर रूट के अपॉन एम, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, के अपॉन एम, ये आ गया। अब ये v² जो है ये आप काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में डाल दो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय मास मल्टीप्लाई बाय v² की जगह ये सब आ जाएगा, के अपॉन एम अंडर रूट, ओ सॉरी अंडर रूट कह रहा हूँ, ब्रैकेट x0² माइनस x²। एम से एम कट गया, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रिड्यूस हो गया 1/2 के, ब्रैकेट के अंदर है x0² माइनस x²। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। तो ये हमें छोटे छोटे से कुछ फॉर्मूले बनाने थे, जिसके लिए मैंने आपसे अभी एक्स्ट्रा क्लास का टाइम मांगा। क्या क्या फॉर्मूले बनाए जी, सबसे पहले हमने अभी एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाया, दोनों इक्वेशंस लीजिए एक्सेलरेशन वाली, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करा। ठीक है जी, दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर का, माइनस कट गया और एक्स कट गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम आ गया, आपने स्क्वायर रूट लिया, तो अब आपके पास एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपने कैसे बनाया, टाइम पीरियड का 2 पाई अपॉन ओमेगा वाला फॉर्मूला लिया, एंगुलर वेलोसिटी की जगह उसकी जो इक्वेशन बनाई आपने वो डाल दी, अंडर रूट के अपॉन एम, इसको आप उठा के ऊपर ले गए तो ये रेसिप्रोकल हो गया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप कैसे बनाते हो, टाइम पीरियड के फॉर्मूले को इन्वर्स कर दो, फ्रीक्वेंसी बन जाती है। तो ये 2 पाई था, ये हो गया 1/2 पाई, और ये एम अपॉन के था, ये हो गया के अपॉन एम, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने कैसे बनाया जी, आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला लिया, स्क्वायर किया आपने, यहाँ पर ये x0², इनके ऊपर जो रूट है ये स्क्वायर से कट गया, यहाँ पे ब्रैकेट बन गई है x0² माइनस x² की। आपने एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला डाला के अपॉन एम, स्क्वायर रूट से कटा, ये आपके पास v² आ गया। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में v² की जगह आपने ये वैल्यूज डाल दी, m काट दिया, मास काट दिया, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर आपके पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की 2 एग्जाम्पल्स थी वो हो गई। पहली एग्जाम्पल है मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन,
और दूसरी एग्जाम्पल आपके पास है मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। आपने इन दोनों मोशंस को ना सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूफ किया, बल्कि आपने इनकी वेलोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले बनाए। आपने एक फॉर्मूला बनाया, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम। ये बड़ा काम का फॉर्मूला है, क्योंकि इस फॉर्मूले से हम दोनों मोशंस के दरमियान शिफ्ट कर जाते हैं। एंगुलर वेलोसिटी जो है वो सर्कुलर मोशन का फिजिकल क्वांटिटी है, जबकि के जो है इलास्टिक कांस्टेंट, ये स्प्रिंग की क्वांटिटी है। तो आप देखें इसके अंदर दोनों आ गई। तो अगर आपके पास एंगुलर वेलोसिटी का कोई फार्मूला है, तो सॉरी, स्प्रिंग इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स का कोई फार्मूला है और आप उसको सर्कुलर मोशन में अप्लाई करना चाह रहे हो, तो उसका कोई टर्म अगर आपके पास है इस इक्वेशन से उसको कन्वर्ट कर दो कांस्टेंट। बाकी सारी तो चीज़ें सेम है, एक्स नॉट एक्स बाकी सारी दोनों में आ रही है, बस ये एंगुलर वेलोसिटी आपको स्प्रिंग में नहीं मिलती और के जो है वो आपको सर्कुलर मोशन में नहीं मिलता। तो इस फॉर्मूले से हम इंटर कन्वर्जन कर लेते हैं। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, क्योंकि कल की क्लास हमारी रिवीजन की क्लास होती है, तो नेक्स्ट वीक की जो हम क्लास होगी उसमें हम तीसरे टाइप का मोशन पढ़ेंगे, जिसको मैं लिख देता हूँ। तीसरा टाइप जो होती है मोशन की, वो है मोशन ऑफ अ पेंडुलम। पेंडुलम का मोशन जो है, हमने इसको साबित करना होगा कि ये भी सिंपल हार्मोनिक होता है, इज ऑल्सो SHM। ये हमने साबित करना होगा कि पेंडुलम का मोशन जो होता है वो भी सिंपल हार्मोनिक होता है, यानी कि ये वाइब्रेट भी कर रहा होगा, इसका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और माइनस साइन का मतलब होगा कि मीन पोजीशन की तरफ है। हम इसको ड्राइव करेंगे, सॉरी इसको प्रूफ करेंगे, और उसके बाद इसमें सिर्फ हम दो इक्वेशंस बनाएंगे, टाइम पीरियड की और फ्रीक्वेंसी की, बस। तो ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इस चैप्टर के दूसरे हिस्से की तरफ जाएंगे, वेव की। ये हमारा टारगेट होगा फॉर द नेक्स्ट क्लास।